हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज द हिंदू के फ्रंट पेज से नोबेल प्राइज को लेकर के है। कल हमने मेडिसिन एरिया में किनको दिया जाना है उनके बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स एरिया में किनको नोबेल प्राइज इस साल का दिया जाएगा। तो 3 साइंटिस्ट हैं, यूएस जापानी साइंटिस्ट मिस्टर मानाबे एंड क्लाउस हेजलमेल जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। इन दोनों साइंटिस्ट को जॉइंटली जो नोबेल फिजिक्स प्राइज दिया जाना है वो क्लाइमेट मॉडल्स के लिए दिया जाएगा। और इटली के साइंटिस्ट हैं जियोर्जियो पारिसी, उनको जो फिजिक्स प्राइज दिया जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स के लिए दिया जाना है। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो 1901 से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में 5 ब्रांचेज में 5 एरियाज में ये नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन 1968 में इसमें एक एरिया और ज्वाइन कर दिया गया, वो है इकोनॉमिक सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, रेटिंग एजेंसी मूडी ने हमारे इंडिया को पहले नेगेटिव रेटिंग दे रखी थी और अब उसको चेंज करके स्टेबल रेटिंग कर दिया है। इससे क्या लगता है कि हमारे इंडिया में कोविड की वजह से जो इफेक्टिव हुआ था, जो इफेक्ट गिरा था, उसमें धीरे धीरे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। उन सारी प्रॉब्लम से इंडिया निपट पा रहा है। ये रेटिंग होती कहाँ है, क्या है, ये कहाँ काम आती है? मान लो कोई इन्वेस्टर किसी भी एरिया में किसी भी चीज़ को लेकर के उनको अपना इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना है और सबसे पहले वो क्या करता है, ऐसे कंट्रीज जहाँ पर इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए उन कंट्रीज़ का पता लगाता है। मान लो उसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। अब वो क्या करेगा, पहले उन कंट्रीज़ का पता लगाया, उसके बाद में वो वहाँ का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कैसे प्रोसीजर होता है। मान लो वहाँ पर किसी भी कंट्री में जाकर के उसको इंडस्ट्री लगानी है तो उसको किस तरीके का प्रोसीजर होता है, कहाँ पर हेजल फ्री प्रोसीजर है, कहाँ पर कम से कम इम्पेडिमेंट्स आएंगे उसके प्रोसीजर में, उन कंट्रीज़ में जाना वो ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो रेटिंग एजेंसी होती हैं, ये जो रेटिंग्स होती हैं, वो किसी भी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरीके की इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फ्रंट पेज पर ये यहाँ पर जो न्यूज़ दे रखी है, ये सारी की सारी न्यूज़ हैं अभी यूपी में जो प्रॉब्लम हुई, जो इंसिडेंट हुआ, उसी को लेकर के। जो फैमिली मेंबर्स हैं उन फार्मर्स के, वो बार बार बोल रहे हैं कि दोबारा से ऑटोप्सी किया जानी चाहिए। पहली बार रूलिंग पार्टी से किसी MP ने, वरुण गांधी ने ये बोला है कि जिन्होंने भी ये किया है, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से है। यहाँ पर दिल्ली को लेकर के न्यूज़ आई है कि दिल्ली जो है वो अपने आप को अपडेट करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से जो दिल्ली की स्ट्रीट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, और इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स की राय ली है। और जो फॉरेन में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उन सबको भी इंक्लूड करने की दिल्ली कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पॉल्यूशन को लेकर के वहाँ के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर गोपाल राय, उन्होंने बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे 150 एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट को पता किया है और लास्ट कंपेयर टू 13 लास्ट ईयर, ठीक है, उनमें कंपैरिजन करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्ट्रिक्टली हम मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम से हम निपट सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 4 से, अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बात बोली कि आपने एक स्कीम चलाई थी कि भाई हम राशन को, जो भी राशन होता है उसको हम इजीली घर के दरवाजे पर पहुंचाएंगे, तो आपने जो स्कीम चलाई थी उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अब दिल्ली सरकार ने LG को बोला है कि ये जो राशन स्कीम है, इस फाइल को भेजा है, हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने ये भी बोला था कि सबके ऊपर स्ट्रिक्टली आप नहीं बोल सकते कि हम आपके घर पर ही राशन पहुंचाएंगे, आप छूट दीजिए। जो अपने पर्सनली इन चीज़ों को खरीदना चाहता है, पर्सनली जाना चाहता है, उनकी अलग बात है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो PDS सिस्टम जो शॉप्स हैं, PDS सिस्टम जो शॉप्स हैं वहाँ से अवेलेबल करवाया जाएगा। ऐसा नहीं मार्केट से खरीद ला करके वो घर पे देंगे। PDS जो शॉप्स हैं वहाँ से जो भी राशन अवेलेबल होता है उसको क्या करेंगे, घर पर ले जा करके जो लोग चाहते हैं कि उनको इजीली घर पर उपलब्ध करवाया जाए, उनको इजीली अवेलेबल करवाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 6 पर, यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि हमारा जो कराईकल क्या है, पुडुचेरी जो UT है उसके अंडर आता है, उसका एक पार्ट है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक एरिया है, और श्रीलंका का जो नर्दर्न वाला पार्ट है वो है जाफना। उनके बीच में हम फेरी सर्विस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब इंडिया और जो
श्रीलंका है उसके बीच में, यहाँ देखो ये कराईकल है और यहाँ पर ये जाफना, इनके बीच में फेरी सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि जो हमारे रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, अगर उसकी हम बात करें तो पुदुचेरी जो है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड यहाँ पर केरला। यहाँ पर देखिए ये जो यनम है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, फिर पुदुचेरी है, फिर कराईकल है और यहाँ पर जो माहे है वो केरला में सिचुएटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं यूपीएससी में, तो ये कर सकता है कि वो आपको नॉर्थ टू साउथ इनको एस्टेब्लिश करवा सकता है कि इनको ऑर्डर में एस्टेब्लिश कीजिए, या फिर वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट बात करें तो सबसे पहले यनम आता है, फिर उसके बाद में पुदुचेरी एंड कराईकल और सबसे लास्ट में आता है माहे। और अगर वेस्ट टू ईस्ट बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा माहे और सबसे लास्ट में आएगा यनम। नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा यनम और सबसे नीचे आएगा कराईकल। और साउथ टू नॉर्थ बात करेंगे तो कराईकल सबसे लास्ट में, माहे और पुदुचेरी जो है इक्वलिटी में। आप इधर से ईस्ट टू वेस्ट जाइए, वेस्ट टू ईस्ट जाइए, नॉर्थ टू साउथ जाइए या साउथ टू नॉर्थ जाइए। दो इसके पार्ट ऐसे हैं जो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर लीनियर लाइन में सिचुएटेड हैं, जैसे कि यहाँ पर पुदुचेरी और कराईकल, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो माहे और पुदुचेरी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 7 से है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको फ्री सर्विस दी जाएगी, हेल्थ सेक्टर में उनको इजीली हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। लेकिन कुछ रिसर्च हुआ है, कुछ स्टडी हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि कोविड के दौरान जो पीपल हैं उनको अपनी जेब से रुपए लगाने पड़े थे, जेब से खर्चा उठाना पड़ा था कोविड से निपटने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। कोविड को लेकर के जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने डिसाइड किया कि 50,000 रुपये दिए जाएंगे जिनकी भी कोविड की वजह से डेथ हुई, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें वर्क करेगी। इसके लिए इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन पेमेंट टू किन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स इज ए रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्लाइट। मतलब ऐसा नहीं किया जाएगा कि कोई ऐसे एरिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है वो उसको एक मोस्ट वेलकम फीचर बताया गया है कि इस प्रॉब्लम से कोविड-19 से निपटने के लिए जिन फैमिलीज़ को असिस्टेंस की ज़रूरत है उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी चाहिए। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि मतलब जो भी वो न्यूज़ हमने डिस्कस की थी ना उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ने अपग्रेड करने की कोशिश की। पहले ये डिसाइड किया गया था कि जिनकी भी कोविड से डेथ हुई, लेकिन कोविड के बाद में भी ये भी डिसाइड किया गया कि 30 डेज़ के अंदर अंदर लोगों की बाद में भी डेथ होती है तो उसको भी फिर ये जो नई स्कीम है उसके तहत शामिल किया गया। तो इस तरीके से जो लोग परेशान हैं उनको रिलीफ देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से ही है। यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सितंबर 2021 अभी गया है उसमें 8.5 मिलियन नई जॉब विकसित हुई हैं, डेवलप हुई हैं। मतलब अगर हम बात करें तो अगस्त में 397.8 मिलियन जॉब्स थी और अब प्रेजेंट टाइम में टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 406.2 मिलियन जॉब हैं। CMIE के अकॉर्डिंग ये जॉब हैं और धीरे धीरे जो जॉब हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। The total employment in September was the highest since March 2020 when national lockdown came into force. मार्च 2020 से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अभी देखने को मिला है और ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो रूरल इंडिया में डेवलप हो रही हैं। The construction and manufacturing sectors accounted for the bulk of such jobs. इस एरिया में ज़्यादातर जॉब्स डेवलप हुई हैं। However, jobs in these sectors decreased in urban areas. अगर अर्बन एरियाज में बात करें तो इन्हीं सेक्टर्स में जो जॉब्स हैं वो कम हो रही हैं। The quality of employment also improved as salaried jobs increased in both rural and urban regions. रूरल और अर्बन रीजन्स में सैलरीड जॉब हैं वो दोनों ही जगह इम्प्रूव हुई है। ये जो एडिटोरियल है ये है इस एजुकेशन से रिलेटेड। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बच्चे दोबारा से स्कूल आए हैं, उनके लिए क्या क्या चैलेंज हैं और उस चैलेंज को कैसे ख़त्म किया जा सकता है।
इस आर्टिकल को लेकर के पहले भी हम बहुत सारे आर्टिकल एजुकेशन को लेकर के डिस्कशन कर चुके हैं कि एजुकेशन की वजह से गैप आ गया है स्टूडेंट्स में। रूरल और अर्बन एरियाज़ में आप कंपैरिजन करोगे तो वहाँ भी एक बहुत ही वाइड गैप देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी तो उनके एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं गिरा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में कोई गैजेट्स अवेलेबल नहीं था, और अगर गैजेट्स अवेलेबल हैं तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे कि बहुत सारे एक बच्चे की डेथ हो जाती है उड़ीसा में क्योंकि वो नेट कनेक्टिविटी के लिए एक माउंटेन के ऊपर जा रहा था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमने देखी। अगर हम मेजर प्रॉब्लम की बात करें कि वाइडर एक गैप आ गया है, बहुत सारे लोग जो माइग्रेट कर गए, मतलब जिनके बच्चे शहरों में रहते थे लेकिन वापस वो गांव में चले गए, तो उनकी एजुकेशन में भी बहुत बड़ा गिरावट आई है। अब प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? देखो, पहले तो हमें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि जो गैप है उसको फिल किया जा सके। मतलब जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए जो स्किल्स में कमी आई है, बहुत सारे सर्वे ऐसे हुए हैं जिन सर्वे में, एक तो स्कूल सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये बात सामने आई कि बच्चों की जो नॉर्मल जो स्किल्स थी, जैसे रीडिंग की, मैथमेटिक कैलकुलेशन की, ये जो स्किल्स जो उनके पास डेवलप थी, ये सब कुछ वो भूल चुके हैं। तो ये सारी स्किल्स को डेवलप करना होगा, और डेवलप करने के लिए क्या होगा? एक तो बजट को बढ़ाना होगा। एजुकेशन के लिए आपको बजट को बढ़ाना होगा क्योंकि आपको और ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी। जब टीचर्स ज़्यादा होंगे तभी जा करके स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सकेगा। हमने यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर रेगुलर, अगर टोटल हम स्पेंडिंग की बात करें बजट में कि एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च होगा, तो 2.6% हमने यहाँ पर डिक्लाइन देखा है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एजुकेशन में अपने यहाँ पर गिरावट की है। तो दोबारा से बच्चे जब स्कूल आए हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले तो बजट को इंक्रीज़ कीजिए। जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस करने के लिए आपको टीचर्स की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। और बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम, जैसे माइग्रेंट जो चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हुई, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने एजुकेशन में पार्टिसिपेशन लिया या नहीं लिया, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स को जब आप एक साथ मिला करके चलोगे तभी जा कर के जो रियली में जो रिजल्ट है वो सामने आ पाएगा। नहीं तो देखो, बहुत बड़ी मिस्टेक अगर ऐसी हो गई कि अगर बच्चों का इंक्लूज़न नहीं इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्लूज़न ना इंक्रीज होने से आने वाले समय में आप 5 से 10 साल बाद में जाकर के इसका इफेक्ट देख पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ देखिए, डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे इंडिया की विजिट पर आएंगी। Climate change solution will be at the top of the agenda for Denmark Prime Minister Mette Frederiksen, who will visit India this week, the first head of state or government to arrive in Delhi since February 2020. फरवरी 2020 के बाद में पहली बार किसी कंट्री का कोई हेड हमारे इंडिया में आ रहा है। यहाँ पर आकर के डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से सितंबर 2020 में भी हमारे बीच में जो समिट हुई थी उसमें डिस्कस हमने किया था। फर्स्ट ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज expected to discuss investments in Indian renewable technology, supply of green technology, and outline their climate positions on reducing carbon emissions ahead of the upcoming COP26 UN Summit on Climate Change in Glasgow this November. ये मीटिंग होने वाली है। इससे पहले रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। अभी यूएस के जो स्पेशल एनवॉय हैं वो भी हमारी इंडिया की विजिट पर आए थे और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के ही डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 12 से, यहाँ पर जो आर्टिकल बताया गया है वो आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर के बताया गया है कि हेल्थ बेनिफिट पैकेज जो आयुष्मान भारत पैकेज स्कीम के तहत पहले दिया जा रहा था उसको अब चेंज कर दिया गया है। रेट्स फॉर 400 प्रोसीजर चेंज, स्कीम विल कवर ब्लैक फंगस फ्रॉम नाउ ऑन। ब्लैक फंगस को भी अब आयुष्मान भारत के तहत इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से आर्टिकल है। देखो, सबसे पहले तो FB फेसबुक में काम करने वाली एक एम्प्लॉय अब वो विसिल ब्लोअर के रूप में काम कर रही है। वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेगुलेशंस हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन इंक्रीज किया जाए। एक नया केस सामने आया है फ्रेंच कैथोलिक चर्च से।
वहाँ पर 1950 से अब तक अगर हम बात करें तो फ्रेंच कैथोलिक क्लर्जी जो हैं उन्होंने 2,16,000 लगभग जो बच्चे हैं माइनर्स जो हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। मींस धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कितना बड़ा एक तरीके से गलत इलीगल जो वर्क चल रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ताइवान ने बोला है कि चाइना का हम पार्ट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमने हमेशा से एक तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो करने की कोशिश की है और चाइना अगर इसी तरीके से बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा, वार्निंग देता रहा, तो इससे जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो बहुत ही डेंजर होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर तालिबान को लेकर के है। तालिबान ने बोला है कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो वापस से स्कूल में लौट आई हैं। बहुत सारी जो वीमेन हैं, वीमेन सिविल सर्वेंट, वो एक तरीके से लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उनको भी बोला गया है कि आप काम पर आइए और आपकी जो भी सैलरीज हैं, जो बैकलॉग में जो सैलरीज ड्यू चल रही है, वो सब कुछ आपको पे की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, स्पेस में फर्स्ट मूवी फिल्म करने की बात की जा रही है। रशियन एक्टर और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ में 12 डे मिशन को लेकर के डिस्कस करने की बात की है। इससे पहले जो US है वहाँ पर भी इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है। टॉम क्रूज इस तरीके की मूवी बनाई जा रही है कि स्पेस को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, मिस्टर ब्लिंकेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन एंड US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन वो ट्यूसडे को मिले और उन्होंने किस तरीके से इंडो पैसिफिक एरिया में पोटेंशियल कॉपरेशन हो सकता है उसके नए एरियाज, नए पॉइंट्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की। अभी जो नया एक ऑर्गेनाइजेशन बना है ओकस, इसमें स्पेसिफिकली US और जो UK है वो ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन थे फ्रांस के साथ थे और इसलिए फ्रांस को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया गया US और UK के द्वारा। तो इसी को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।